हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है बीपीएस क्लर्क फ्री में लेस देन अ वीक बचा है। ठीक है। तो आप लोगों ने काफी सब कुछ देखा होगा यूट्यूब पे। अभी तक हमने आईबीपीएस क्लर्क फ्री के लिए भी कुछ रिलीज भी नहीं करा है। बस मैं कह रहा हूँ ये 50 क्वेश्चंस देख जाओ। मेरी बात समझ लो, ये इतना कर लो आप लोग और यकीन मानो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। इसमें अचीव करने में बिल्कुल हेल्प करेगा आप लोगों के लिए 85 प्लस मार्क्स। अगर आप चाहते हो इसकी प्रॉपर एक अप्रोच लाओ, है ना। वैसे तो एग्जाम से एक दिन पहले हम रिलीज करते हैं, अगर आप चाहते हो और पहले रिलीज कर दो जिससे आप लोगों को टाइम मिले अपनी प्रॉपर प्लानिंग के लिए, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, एक बार इन्हें रिवाइज कर लो, इस पे अपनी कमांड कर लो। ठीक है, तो आज दोबारा से मैं रिपीट नहीं करूंगा। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस को पहले अपने हिसाब से सेल्फ ट्राई करिएगा, क्वेश्चन सारे सेल्फ ट्राई करिएगा, है ना। और अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे, आज आपको लगे कि हमने कुछ सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सो दैट वी कैन रिलीज मोर वीडियोस लाइक दिस। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है आईबीपीएस क्लर्क का, ओनली सिंगल वीडियो मिलेगा आपको ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम फॉर द सेकेंड ईयर एट द रेट ऑफ दिस इज रुपीज इतना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/9 होती है। ठीक है, तो फाइंड द प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल मान लेता हूँ। इस केस में क्या करता हूँ, मैं प्रिंसिपल मान लेता हूँ 81x। भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है आपको, 1/9। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर मान लिया क्योंकि 2 ईयर्स की बात हो रही है। तो ये रहा फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में भाई इंटरेस्ट कितनी लगेगी इसकी, 1/9। 1/9 मीन्स 9x। इतना तो मिलेगा ही। अब इसका भी 1/9 लगोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स। यानी टोटल सेकंड ईयर की इंटरेस्ट कितनी हो गई, 10x, विच इज इक्वल्स टू 10x। 10x इज इक्वल्स टू 180, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 18। क्लियर। और टोटल इंटरेस्ट कितनी आ गई मेरी इधर, 19x। बताइए क्लियर है इतना। आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना मेरा, 81x। 81 इंटू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 18। पता हो जाएगा 8, 144 एंड 145, यानी 1458। तो प्रिंसिपल हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इधर हम चेक कर लेते हैं। यानी 1458 प्लस इंटरेस्ट विच इज 19x, कितना होगा, 19 इंटू 18। 18 का स्क्वायर पता होना चाहिए कितना होता है, 324। और प्लस 18, 342। कितना हो जाएगा ये, 1400, 1700। और प्लस ये हो जाएगा 1800। ये हो गया आपका अमाउंट। बताओ क्लियर है। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बेहतरीन क्वेश्चन है फैक्टोरियल वाला। इसने काफी गलत कर दिया था, काफी स्टूडेंट्स ने गलत किया था, तो देख लो इसे। 25% पता ही है आपको, 240/4 कितना हो जाएगा, 60 इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 फैक्टोरियल की वैल्यू पता होनी चाहिए, 120। अब इसका 5% कितना हुआ, 10%, 12 यानी 6। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54। बताओ क्लियर है। ऑप्शन डी, दिल्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो जरा सेकंड क्वेश्चन, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन। ट्राई कर लेना सारे क्वेश्चन खुद से। यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक टॉपर्स, एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन। क्वेश्चंस की क्वालिटी देखो, आप क्वेश्चंस की आप क्वालिटी देखो, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ना। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज इतना इन 3 ईयर्स एंड इतना इन 4 ईयर्स। ओके, तो भाई सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। जब आपसे इंटरेस्ट, जब आपसे मेंशन नहीं करा, यानी सिंपल इंटरेस्ट ही है ये। तो यानी सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर कितनी हो जाएगी, 700 माइनस 650, कितनी हो गई भाई, 50 रुपीज। अब आपको भाई 3 साल बाद कितना अमाउंट मिलता है, 650। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल की सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी बताओ। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करना है, 150। यानी प्रिंसिपल कितना होगा भाई, 650 में से 150 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 500 प्रिंसिपल होगा। 1 साल की इंटरेस्ट कितनी है, 50। प्रिंसिपल का ये कितने परसेंट है, 10% हो गया कि नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई मैंने सिंपल क्या करा, टाइम अगर मैंने 1 ईयर ले लिया, समझना, टाइम 1 ईयर ले लिया। सिंपल इंटरेस्ट मेरी कितनी है, सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपीज, प्रिंसिपल कितना है, 500।
तो अब तो निकाल लोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर्मूले से आप लोग, अगर डाउट हो रहा है, वरना 50/500 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा कि नहीं। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सब तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे और पुराने जितने भी वीडियोस है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, मेंस वीडियोस, वो सब देखोगे तो वहां से आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। यही क्वेश्चन आप विद इन बताओ 20 सेकंड्स कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, बिल्कुल डुएबल था। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी कैन क्रॉस अ पोल इन 40 seconds and 44 seconds respectively and the ratio of their length is this, what is the speed? ओके देखो जी, इसमें आपको टाइम दिया है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड 1 हो गई, तो यानी अगर आपको स्पीड का रेशियो चाहिए, स्पीड 1 स्पीड 2 का, d1/t1, डिस्टेंस यानी 6x अपॉन टाइम 1 यानी 40 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा 7x/d2 44। 4 से कैंसिल कर दो, 10 टाइम्स 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 66:70। फर्दर रिड्यूस कर दोगे तो कितना आ जाएगा रेशियो 33:35। क्लियर है, ये तो आगे स्पीड का रेशियो S1:S2। अब आपसे और क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 140, मतलब 140 से कैसे बनाओगे, इंटू 4 करके। तो जब इसमें भी इंटू 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 132 मिलेगा कि नहीं। ऑप्शन ई बताइए, 3 4 12, 120 प्लस 12 करोगे इतना आएगा 132 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। बताइए, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, तो इसमें मैं कहूंगा 30 to 40 सेकेंड्स लग जाएंगे। कोशिश करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन में आपको टाइमिंग बता दूं, जिससे आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सको। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितनी टाइमिंग मान ले, इस क्वेश्चन में मान लेते हैं हम 50 to 60 सेकेंड्स, बल्कि मैं ज्यादा ही लेके चल रहा हूँ, इसमें 20 सेकेंड्स। ये भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट तो आपको फाइंड करना ही नहीं था, प्रिंसिपल भी अगर आप फाइंड कर लेते तब भी आपका ऑप्शन आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन हाउ मेनी वेज 8 different chocolates can be distributed among 10 children if a child can be given any number of chocolates? बताओ, बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। टाइम तो इसमें मुश्किल से 20 सेकेंड्स ही लगेंगे या फिर 10 सेकेंड्स, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है। कॉन्सेप्ट इसलिए मैं कहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट, इसलिए मैं बोल दूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट। चलो देखते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन गलत है कौन सा ऑप्शन सही है, हर एक की रीजनिंग दूंगा आपको। चलो देखते हैं भाई, 8 चॉकलेट्स हैं, पहली चॉकलेट के लिए कितने ऑप्शन है, 10। भाई इसमें आपको क्या पूछा, नंबर ऑफ वेज ही तो निकालने हैं, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ वेज। पहली चॉकलेट के लिए कितने ऑप्शन है, 10, दूसरी के लिए 10, अगेन 10, कितनी चॉकलेट्स हैं बताओ, 8 चॉकलेट्स हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी आंसर क्या होगा 10⁸ ऑप्शन है, बताइए क्लियर हुआ नहीं हुआ। आप कहोगे सर 8⁸ क्यों गलत है या क्यों सही है, तो सुनो उसकी रीजनिंग देता हूँ। 8⁸ आएगा कहाँ से, उस केस में आप सोचोगे कैसे। अगर आप कहोगे कि नहीं सर, मान लेते हैं हमारे पास 8 चॉकलेट है, हमारे पास 8 चॉकलेट्स है और 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट के पास आप फर्स्ट स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट दे सकते हो, 8 वेज, मतलब 8 तरीकों से दे सकते हो। दूसरे स्टूडेंट का नहीं पता ना भाई, पहले स्टूडेंट की हमें श्योरिटी नहीं है कि वो कितनी चॉकलेट लेगा, 0 1 2, तो आप दूसरे के बारे में यहाँ कमेंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेज मिलेंगे आपको। क्लियर है, इसलिए ये तरीका ही बेस्ट है। ये बहुत मैंने डीप में जाके समझाया है, जिन्हें बहुत ही बेहतरीन नॉलेज होगी वो समझ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पीएचडी तो करनी नहीं है, यहाँ पे हमें एग्जाम क्रैक करना है, तो आपके लिए इतना सफिशियंट है जितना बता रहा हूँ। तो देखते ही मार्क कर देना था 10⁸ और बताओ हाई लेवल की वीडियो चाहिए, हम सब रिलीज करने को तैयार है अगर आपका सपोर्ट मिले, बिकॉज दीज ऑल वीडियोज आर फ्री, वी आर नॉट चार्जिंग इवन अ पेनी फॉर दिस। और पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट फ्री में मुश्किल ही मिले। तो आप लोग शेयर करो
रिव्यू करो, मैक्सिमम कमेंट्स करो, तो हम डेली, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, फिर हम डेली बेसिस पे रिलीज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 5% एंड 8% रिस्पेक्टिवली फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। सर कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years इज इतना, फाइंड द सम। प्रिंसिपल पूछा है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितनी होगी, 1/20। 8% की कितनी होगी, 8/100 यानी 2/25। बताओ होगा नहीं होगा, यहां तक क्लियर है बात। 20 और 25 का एलसीएम ले लो, कितना होगा 100x, इसे प्रिंसिपल मान लो। और भी शॉर्ट में हो सकता है, मैं आपको एक एक कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, एक एक स्टेप समझा दूं, वरना ये भी क्वेश्चन आप मान लो 20 to 30 सेकेंड्स, या फिर हाँ थोड़ा सा लेंदी है तो 30 to 40 सेकेंड्स मान लो, इस क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है। चलो अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर की बात करूंगा तो इंटरेस्ट कितनी लगेगी, 5% यानी 25x। सेकंड ईयर की बात करूंगा 2/25, 4x। बताइए क्लियर है। 20 भाई क्या करा इधर आपने, 100x इंटू 2/25। 25 से क्या 4 टाइम्स, 4 2 8x, 8x। अगेन अब आप इधर करोगे तो इधर से आपको क्या मिलेगा इंटरेस्ट, इस पे भी तो लगाओगे 2/25 से, तो कितना हो जाएगा 2/5x। टोटल इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 13x प्लस 0.4x। क्लियर है कि नहीं, 13.4x। ये टोटल आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई ऑफ 2 years। वरना आप उस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से, है ना। 5 + 8 प्लस 5 × 8 40/100, तो यहाँ से भी 13.4 आता। क्लियर है। तो अब आपके पास टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है कितनी, 13.4 इक्वल्स टू 1608। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 1608 अपॉन 13.4, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगाया, 2 से कैंसिल करो, 8040, यहाँ से आया 67। 67 से अगर मैं कैंसिल करूँ तो देखते हैं होता है कि नहीं, 167 134, x की वैल्यू आई 120। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 120 इंटू 100, यानी दिस इज योर प्रिंसिपल 12,000। काफी एक्सप्लेन करा है मैंने, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए सब चीजें, वरना 30 to 40 सेकेंड्स का था। आप ये निकालते 13.4, इसको इसके इक्वल करते 1608 के, और डायरेक्ट प्रिंसिपल आ जाता। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लैक बॉल आउट ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स, ब्लैक ब्राउन एंड ब्लू, इज इन अ बकेट इज 7/23। मतलब ब्लैक बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मान लेते हैं एक्स ब्लैक बॉल है अगर आपके पास, ठीक है। एक्स अपॉन टोटल, टोटल हमें नहीं पता अभी कितनी है, ठीक है। द नंबर ऑफ एक्स अपॉन टोटल, ये तो होगी भाई XC1, क्या होगा XC1 अपॉन टोटल, जितनी बॉल से अपॉन C1 इक्वल्स टू है 7/23। अभी देखते हैं आगे क्या दिया। द नंबर ऑफ ब्राउन बॉल्स इज 40% लेस देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बकेट इज 14। देखो एक वैल्यू आपको गिवन है, यानी x इक्वल्स टू 14 गिवन है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। ये ब्लैक बॉल्स गिवन थी, XC1 यानी 14 अपॉन टोटल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7/23। 7 से क्या 2 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आ गई 46। भाई क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करोगे। अब 46 में से ब्लैक बॉल्स कितनी है आपकी 14, टोटल कितनी बची 32। अब देखो नंबर ऑफ ब्राउन बॉल्स, 40% की वैल्यू पता है ना आपको कितनी होती है 2/5। बताइए, नंबर ऑफ ब्राउन बॉल्स इज 40% लेस देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। ब्राउन बॉल, अगर ये ब्लू बॉल्स है 5, 5x, अब ब्लू बॉल्स को मैं कितना मान लेता हूँ 5x, तो ब्राउन बॉल्स आपकी कितनी हो जाएंगी 5 - 2 3x, टोटल कितना हो गया 8x, इक्वल्स टू क्या करोगे 32। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई कितनी 4। तो ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएगी 20, ब्राउन बॉल्स कितनी हो जाएगी 12। क्लियर है इतना। और ब्लैक बॉल्स आपको पता ही है सर कितनी है 14। आपसे पूछे क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ब्राउन बॉल्स, ब्राउन बॉल्स इज 12, ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें, मैं कहूँगा 50 to 60 सेकेंड्स में आप कर सकते थे, और कम में हो जाएगा अगर प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लिए मैंने, है ना, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लिए, क्योंकि पेपर जो आप देख रहे हो वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है, मानते हो ना। तो एकदम इजी क्वेश्चन भी नहीं लिए, एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं लिए, मॉडरेट क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अच्छा, स्कल्पचर सेल्स इज टू आर्टिकल्स एट 40% एंड 60% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। 40% यानी कितना होता है सर, 2/5। 60% कितना होता है, 3/5। बताइए। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज 100 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है हमारा वो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है, ये तो आपको पता ही है। अगर पहले की कॉस्ट प्राइस में एक्स मान लूं, तो दूसरे की कॉस्ट प्राइस कितनी मानूंगा, एक्स माइनस 100 मानेंगे कि नहीं मानेंगे। फर्स्ट आर्टिकल इज 100 लेस देन, सॉरी दूसरे की मानेंगे एक्स प्लस 100, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है 2/5 ऑफ एक्स प्लस 3/5 ऑफ एक्स प्लस 100 इक्वल्स टू क्या करोगे, 500 ही तो करोगे। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है ये, इससे इजी वे में कर सकते हो नहीं। कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 300 इक्वल्स टू 500। इसे वहां पहुंचा दो, कितना हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 2500 माइनस 300, 2200/5। कितना हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 440। आपसे क्या पूछा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल x प्लस 100 विच इज 540। ऑप्शन ई, बताइए। समझ पाए बात को, आई होप क्लियर हो गई। कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे काफी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, पहले वर्ड प्रॉब्लम्स ही ले लिए मैंने। वर्ड प्रॉब्लम्स इसलिए ले लिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में ही होती है, और यही एक ऐसा है जो डिसाइडिंग फैक्टर है। सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सब चीजें प्रोवाइड करूंगा। पहले क्या करा है ना, मैं वर्ड प्रॉब्लम्स ले लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कपल कैन डू 40% ऑफ द वर्क, 40% यानी 2/5 ऑफ वर्क इन 10 days। तो टोटल वर्क कितने दिन में करेगा सर, 25 days। सुनील कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 5 days, यानी टोटल कितने में क्या करेगा, 25 days। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क। ये कपिल है, ये सुनील है, एलसीएम ले लो 25। ठीक है, 3/5 यानी ये आपका टोटल वर्क है, इसका 3/5 यानी 25 ऑफ 15। 15 काम कितने दिनों में करेंगे, इनकी एफिशिएंसी कितना है, 1/1। अगर ये साथ में काम करते हैं तो 7.5 डेज में करेंगे कि नहीं। 3/5 ऑफ द वर्क विच इज ऑप्शन डी, दिल्ली। बताइए, इजी क्वेश्चन था, केयरलेस मिस्टेक मत कर देना एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का आ गया, सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बने रहो साथ में। ठीक है, सीखने को मिल रहा होगा आपको काफी कुछ, बेहतरीन क्वेश्चन लगे होंगे पीछे के ना। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। अ वेसल ऑफ 84 लीटर कैपेसिटी, a vessel of 84 liter capacity is filled with pure ghee. From this 12 liters is taken out and replaced with vanaspati ghee. If this process is repeated one more time, then the quantity of vanaspati oil in the vessel, विदाउट फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको ये क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग से, विदाउट फॉर्मूला। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, वही बोलता हूँ मैं बार बार। तो सबसे पहले तो -12 तो आप सीधे सीधे कर दोगे तो कितना बचेगा, 72। आपको ये देखना है 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 84, तो यहाँ से आ जाएगा 1/7। तो अगली बार भी आप इसका कितना रिप्लेस करोगे, 1/7 ही तो रिप्लेस करोगे। भाई 12 तो आपने एक बार रिप्लेस करा, तो यहाँ से आपको कितना मिला, 7 राइट, सॉरी 2 है, 2 विच इज ऑप्शन है, बताइए कि नहीं, 10.2 है। ठीक है, 29 आ जाएगा इधर, जो भी है। बताओ, क्लियर हुई कहानी। कितना टाइम लगता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको लगते हैं मैक्सिमम, मैं समझता हूँ 40 सेकेंड्स की नहीं। अगर फॉर्मूले में जाते उस तरीके से करते तो काफी टाइम लग जाता।
ये समझ में आया? इधर मैंने क्या करा, मैंने देखा भाई आप कितना रिप्लेस कर रहे हो, मैंने परसेंटेज फॉर्म में देख लिया। तो आपने देखा 1/7 मतलब कितना होता है, 14 कंप्लीट 2/7% होता है कि नहीं। फिर उतना ही मैंने अगली बार रिप्लेस कर दिया बचे हुए मिक्सचर में से। भाई पहले तो आपका प्योर घी था, उसमें आपने ये वनस्पति ऑयल मिक्स करा। बताइए क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 10% increases by 4 centimeter if one of them whose height is 110 is replaced by another person। बात को समझिएगा, ये हो गया एवरेज का डेविएशन वाला मेथड जो मैं आपसे कहता हो रहा। तो कन्वेंशनल मेथड से नहीं करेंगे हम इसे, डायरेक्ट इसकी ट्रिक होती है वो देखते हैं। ट्रिक क्या है? देखो पहले एवरेज जो भी था x, बाद में आपका एवरेज इंक्रीज हो रहा है 4 से, यानी जो पहले आपने बंदा था आपका 110 सेंटीमीटर, अब उससे तो ज्यादा ही होगी उसकी हाइट जो नया आया है। तो उस यानी इतनी तो होगी 110 प्लस, अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 10, अब सब में इंक्रीज होगा 4 का, जब भी तो एवरेज इंक्रीज होगा ओवरऑल 4, मानते हो? यानी कितना हो जाएगा 110 प्लस 40, कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम उसकी हाइट। भाई जो एवरेज आप मतलब 4 सेंटीमीटर कब इंक्रीज होगा, जब सब में इंक्रीज होगा, सबकी हाइट में 4 सेंटीमीटर का इंक्रीज होगा। यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो आपके वही है, रिप्लेस करने में नंबर ऑफ पर्सन तो सेम ही रहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज थोड़ा ना कर रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन को। यानी हमने +40 कर दिया, आंसर आ गया ऑप्शन डी दिल्ली 150 सेंटीमीटर। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बताओ कितना टाइम लगता है आपको, 10 सेकंड से 20 सेकंड्स लगते। A number x is increased by 10% and again is increased by 20%, यानी 100 मान लेता हूँ x को, 10% यानी 110, फिर 20%, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। 20% यानी 22 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 132, देन डिक्रीज बाय दिस यानी -1/6, -22 करोगे तो वही 110 हो गया। वी गेट y, ये y है, ओके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ y इज टू x, यानी 110/100, 11:10, सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वरुण कैन रो डाउन स्ट्रीम 64 किलोमीटर इन 5 आवर्स, यानी वरुण की आप डाउन स्ट्रीम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, कितनी हो जाएगी 64/5, कितना आ जाएगा 5, 12.8। एंड सुरेश कैन रो अप स्ट्रीम 120 किलोमीटर इन 15 आवर्स, तो सुरेश की अप स्ट्रीम स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं, कितना होगा 120/8, सॉरी 120/15, तो 15 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगी स्पीड। If the speed of current is this, then find the ratio of upstream speed of वरुण। वरुण की अपस्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए क्या करो, इसका डबल करके माइनस कर दो, -7 अगर आप करोगे यहाँ से, क्योंकि मैंने ऐसा क्यों करा, ये मान लो स्टिल वाटर में ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में रेट ऑफ स्ट्रीम आपको 2 बार माइनस करनी पड़ती है डाउन स्ट्रीम से। क्लियर है? तो इसी तरीके से प्लस इसमें 7 करेंगे, तो -7 करोगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका 5.8। दिस इज अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ वरुण एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ सुरेश। इसका क्या निकालना है रेशियो, तो कितना हो जाएगा 5.8:15, पॉइंट से यहाँ पे आ गया तो 2 से हम कैंसिल कर देंगे, 29:75। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बताइए क्लियर है? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A bag contains 3 blue, 3 yellow, 3 green and 3 orange balls. If 3 balls are drawn randomly, what is the probability that at least one ball is yellow? जब भी at least वाली कंडीशन हो, हमेशा एक बात याद रखना, 1 माइनस नन इज येलो कर दो, इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर लोगे तो एटलीस्ट वाले जो केस है आपका उसका आंसर आ जाएगा। कैसे? 1 माइनस नन इज येलो, आपने 3 बॉल पिक करी है, टोटल बॉल्स कितनी है आपकी 12, इसमें से येलो एक्सक्लूड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9C3, मतलब येलो छोड़ के कोई भी बॉल्स हो, टोटल कितनी है 12C3। भाई प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब इसमें से अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे सारे एटलीस्ट वाले केस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे,
कि या तो हो सकता है एक येलो या दो येलो या तीन येलो ना, आपके केस बन जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 9C3 की वैल्यू कितनी होगी? चलो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 9C3 की वैल्यू निकालो। 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 2। 3 से गया 3 टाइम्स, 2 से गया 4 टाइम्स। 7 4 जा 28 × 3 यानी 84 डिवाइडेड बाय 12C3 निकाल लो। फाइंड करो 12 × 11 × 10, वो कैंसिल हो जाएगा 9 से ना। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यानी 6, 2 12, 220 यानी 4 से हम कैंसिल कर देते हैं। 21/55 क्लियर है। 1 - 21/55 विच इज 55 में से 21 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 34/55। बताइए क्लियर है। 34/55 विच इज ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन बेहतरीन लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एरिएशन सच दैट ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद एंड एंड विद ई? ठीक है। अब देखो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे ना, सबसे मैंने कोशिश करी है एक एक क्वेश्चन ले लूं, तो आपके 15 क्वेश्चंस हो गए। एक आपका वो था सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है। एवरी नंबर ऑफ अल्फाबेट्स देख लेते हैं कितने हो जाएंगे। 10 अल्फाबेट्स। रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो आपका आर रिपीट हो रहा है और ए रिपीट हो रहा है। अब इसने एक कंडीशन दी है कि हमेशा एन से स्टार्टिंग हो और ई पे एंड हो। ये दो तो फिक्स कर दिए। और जो रिमेनिंग 8 अल्फाबेट्स हैं उन्हें आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्यों? देखो एक तो आर रिपीट हो रहा है और एक ए रिपीट हो रहा है। ठीक है। बताइए क्लियर है कि नहीं बात? तो कितना हो जाएगा? 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल तक सबको याद होना चाहिए। 720 अपॉन 2 × 2 4। 4 से गया 2 टाइम्स, 7 2 जा कितना हुआ? 14 × 720। बताइए क्लियर है क्या? 98 और 200 यानी आंसर हो गया 10,080 विच इज ऑप्शन बी। बताइए क्लियर है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जितने भी वर्ड अरेंजमेंट क्वेश्चंस है, आप चाहते हो और वर्ड प्रॉब्लम्स पे और इंडिविजुअल सेशंस आए तो बताइए। ये सेशन आपको कैसा लगा? ठीक है ना। तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट 1 में मैंने इतना ही रखा है। ठीक है, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा। ठीक है। अपना फीडबैक शेयर करिएगा, और आप वंडरफुल सीरीज चाहते हो इस तरीके की तो अपना व्यू जरूर शेयर करना, वीडियो को जरूर शेयर करना, so that we can come up with more and more videos like these videos on daily basis. Thank you friends, God bless you all.